प्रेम जी ने अच्छा टॉपिक दिया कि लोग पसंद और प्रभु पसंद। तो विचार आया उसके पहले और एक टॉपिक चाहिए कि मन पसंद। जब तक स्वयं पसंद नहीं है, स्वयं संतुष्ट नहीं है, तो औरों को संतुष्ट नहीं कर सकते ना। तो पहले मन पसंद बनना चाहिए। जब भी आप सारे दिन में, अमृत वेले से सारे दिन में अपने आप को देखो कि मेरे मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं। सवेरे उठते ही अगर मेरे मन में बाबा की याद, बाबा के श्रीमत, बाबा का ज्ञान और अपने आप याद आता है तो मन खुश है, तो मन पसंद है। फिर उसके बाद योग में बैठते हो तो योग स्वच्छ मन है। जहां लगाना चाहते हो मन को, मन मना भव, एक बाबा के पास सूक्ष्मतन में बाप दादा के साथ परम धाम में जितना समय चाहिए उतना समय लगा सकते हो। तो उससे लगता आज मेरा योग अच्छा लगा, तो मन पसंद। दूसरा, जब मुरली सुनते हो, मुरली बहुत ध्यान से, न नींद आई न व्यर्थ विचार आया, जो बाबा ने ज्ञान सुनाया वो सब समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनते हो। और सुनने के बाद आज बाबा ने मुरली में कहा कि योग के साथ पढ़ाई भी चाहिए, तो पढ़ाई से ही ऊंच पद स्कॉलरशिप मिलेगा। तो अगर हमने मुरली पढ़ी, सुनी और कोई भी सारे दिन में किसी को मिला, सामने मिलते ही उसको आप मुरली की पॉइंट सुनाओ, खुश हो जाता है। कभी गुलजार दादी कहती थी कि स्वयं भी खुश रहो, औरों को खुशी बांटो। तो मैं सोचता था दादी खुशी कहाँ मिलती है, किस मार्केट में मिलेंगी, खुशी कैसे बांटो। तब देखा कि मुरली जो सुनते हो याद रहता है। तो कभी कोई मिले, किसी ने फोन किया, बात करो, संसार की, बिजनेस की बात करो। अगर आज की मुरली के पॉइंट उसको सुनाते हो, उसका चेहरा देखना खुश होता है। और आप भी देखना अपने आप को, हाँ मैंने कुछ सेवा किया। खुश रहो और खुशी बांटने का तरीका। तो ये आया मन पसंद, इससे लगता है भरपूर आत्मा है। तो मन पसंद बनना जरूरी है। तीसरा, संसार में जब हम रहते हैं, गृहस्थ में तेरा मेरा सब होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, इतना सभी ज्ञानी नहीं है। वहां भी अगर ज्ञान का उपयोग करते हैं, गृहस्थ में भी सभी का सहयोग है। पति भी कहता है हमारे घर में एक ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी आई है, जब से उसने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाना शुरू कर दिया, घर में शांति है, ऐसे कहते हैं ना। तो ये कैसे होगा? हमारे आचरण, मन पसंद चाहिए। ज्ञान सुनना इतना नहीं, जितना आप ज्ञान धारण करते हो, वर्णन करते हो, आचरण में लाते हो, तो मन पसंद। घर, ये कलयुग दुनिया कब शरीर छोड़ो, कब ये छोड़ के जाए, नहीं, वैराग्य नहीं आएगा। कि बाबा कहता है संगम युग में सारे कल्प में एक ही दफा में आता हूं। और बच्चे बाबा को पूछते हो बाबा विनाश कब होगा, अर्थात बाबा आप जल्दी जाओ। सारे कल्प में एक दफा बाप आके बच्चों से मिलता है। हाँ, तो उसको भी आप नहीं चाहते हो, बाबा कब जाएंगे आप। अगर घर में मेहमान आए तो उसको पूछेंगे आप कब जा रहे हो, तो क्या होगा? तो ये शुभ बाबा इस सृष्टि पर सारे कल्प में एक ही दफा आता है, बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए। तब कहता मेरे सिखिल दे बच्चे, नूरे रतन, कैसे कैसे टाइटल देता है, क्योंकि बहुत सारे कल्प में एक ही दफा मिलता है। तो उसको कहते हैं कि भगवान भी हम बच्चों से मिलने आता है, तो कौन हो गए हम, कौन? तब बाबा ने आज मुरली में कहा अपने को नशा चढ़ाओ, हम कौन है, सबसे श्रेष्ठ कुल के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, ये नशा रहे, ये स्मृति रहे, तब मन पसंद है। अगर हम मन पसंद है, खुश है, संतुष्ट है,
तो हमारे चाल चलन बोल कर्म औरों को पसंद आता है। किसी के सामने जाओ आप, किसी को कुछ ज्ञान सुनाओ, कहते और सुनाओ, नहीं तो कहेंगे अगर इधर उधर की कुछ बात सुनाओ, अरे सिर दर्द कर रहा है ना, बंद करो। तो मन पसंद अगर है तो लोक पसंद अपने आप होंगे। लोगों के संपर्क में आते हो। एक उदाहरण बताता हूं प्रैक्टिकल। दिल्ली में एक भाई, बहुत बड़ा एक संत था, तो उस संत को निमंत्रण देने के लिए गए। तो वो इतना ब्रह्मा कुमार से इतना संतुष्ट नहीं था, उसके मन में अच्छे विचार नहीं थे। तो जब निमंत्रण देने गया तो वो स्वामी जी आया बाहर, तो स्वामी जी ये निमंत्रण है, तो उसको स्वीकार नहीं करना था। तो उन्होंने कहा 1 मिनट ठहरना, मैं अभी उधर जाके आता हूं, इधर ही रहना। तो इधर से उधर गए, 2 घंटे तक आए नहीं। 2 घंटे के बाद आए, तब वो जो भाई निमंत्रण देने गया था, उसी खुशी में जब शुरू में जब मिला था, ऐसे नहीं 2 घंटा हमको खड़ा कर दिया, परेशान किया, अब भी आता है कहा, आया ही नहीं। 2 घंटे के बाद भी मिले, उसी प्रसन्नता से, स्वामी जी आपको निमंत्रण देने आए थे हम। तब उन्होंने देखा उसका चेहरा कि इसको 2 घंटा मैंने पनिशमेंट दिया, खड़ा किया, तो भी इसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं है, मायूसी नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है। तब उन्होंने उसको देखकर निर्णय किया, इनको पढ़ाने वाला कौन होगा, इनको पढ़ाने, इनके साथ कौन है। तब नहीं तो उनकी मन में बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि ये निमंत्रण स्वीकार करना, ब्रह्मा कुमार इसके पास नहीं जाना है। तब उनको खड़ा कर दिया, वो जाएगा, तंग होके चला जाएगा। 2 घंटा खड़ा किया। तब बाबा कहता है, तब उन्होंने यहां ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस में आकर उनके अपने मुख से ये सुनाया कि मैं बिल्कुल खिलाफ था और नहीं आना था। सोचा कि ये परेशान हो जाएगा, खड़ा नहीं होगा, 2 घंटे तक खड़ा करो। 2 घंटे के बाद भी मिलूं, उसका चेहरा, उसका मुस्कुराहट वैसे कि ऐसे खुशी खुशी से। तब देखा इनको पढ़ाने वाला कौन, न आने वाला व्यक्ति भी आया। तब लोग पसंद अपने आप नहीं होंगे, अपने आचरण चाहिए। तो आचरण अपने आप तो नहीं आएगा, अपने कर्मों से आएगा, अपनी धारणा से आएगा। अपना मन अगर स्वच्छ है, निर्मल है, मन के अंदर किसी के प्रति दुश्मनी नहीं है, सभी, क्योंकि बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद एक पढ़ाई पढ़ाया। क्योंकि दुनिया में भी लोग कहते हैं औरों को पढ़ाना सबसे सहज है और सबसे कठिन स्वयं को पढ़ाना। तो बाबा ने हम बच्चों को एक पाठ पढ़ाया। क्या कहते हैं सभी, 1 गॉड 1 फैमिली। एक परिवार है, एक परिवार में छोटे बड़े बुजुर्ग, माँ बाप, दादा दादी सब होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं। ये सब भगवान के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं, मेरा परिवार नहीं है ना। आज भी बाबा ने कहा घर संपत्ति किसी के प्रति भी ममत्व है तो ऊंच पद नहीं पा सकते, स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हो। तो भगवान पढ़ाता है कि ये सब कुछ भगवान का संसार है। शास्त्रों में भी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, 1 गॉड 1 फैमिली, सारा परिवार। ये अगर हमारी दृष्टिकोण है, कितना भी कोई भी हो, जैसे और भी कहते हैं, गीता में भी कहा कि अदम ते अदम महापापी है, बहुत खराब व्यक्ति भी है, फिर भी धर्म का मूल है दया, क्षमा। वही बाबा ने नंबर 1 राजयोग सिखाया। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 राजयोग, नंबर 1 पवित्रता क्या है। ये सब भगवान के बच्चे हैं, हर एक के प्रति शुभ सोचो। ये नंबर 1 राजयोग, नंबर 1 पवित्रता है। किसी ने शादी नहीं किया उसको पवित्र नहीं कहता है, ब्रह्मचारी है। जंगल में
लाखों ब्रह्मचारी है, सतयुग में आएंगे नहीं। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 पवित्रता, कुछ भी नहीं आए। किसी पर भी नजर जाते ही श्रेष्ठ विचार, शुभ बाबा ये आपके बच्चे हैं। चाहे आपकी युगल हो, चाहे आपका पति हो, शराब पीता है, तंबाकू खाता है, बहुत गुस्सा करता है, खराबी है, लेकिन वो आपका नहीं, शुभ बाबा का बच्चा है। सवेरे उठते ही सारा दिन में उसको बच्चा कितना परेशान करता है, पढ़ाई नहीं करता है, टीवी देखता रहता है, मोबाइल में खेलता रहता है, लेकिन वो आपका बच्चा नहीं। बुद्धि में ये पढ़ाया, अपने आप को पढ़ाओ, ये शुभ बाबा के बच्चे हैं। बाबा इस बच्चे को सद्बुद्धि देना, बाबा इस बच्चे को सदा सुखी बनाना, ये दुआ, ये शुभ भावना, ये कौन कर सकता है? जिसके बुद्धि में मेरापन नहीं। सभी शुभ बाबा के बच्चे हैं। ये नंबर 1 पाठ बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, भगवान ने आके क्या पढ़ाया? नंबर 1 पाठ है, नंबर 1 पवित्रता है, नंबर 1 राजयोग है, और कुछ नहीं चाहिए। एक ही राजयोग अपने बुद्धि में रखो, कुछ दूसरा और कुछ नहीं देखना। आप 1 2 3 दिन करके देख लो, कुछ भी नहीं, मेरा कोई संसार में नहीं है। कभी बैठ करके लिस्ट निकालो, मेरा घर मेरा है, धन आपका है, ये शरीर आपका है, क्या आपका? बच्चे आपके हैं, पति आपका है, कौन आपका है? कभी एक बैठ के पूछ लो, अपने आप को पढ़ाओ। औरों को पढ़ाना सबसे सहज है, और सबसे कठिन मेरा इस संसार में क्या है। हमारे 2 चीज हमारी है, बाकी कोई हमारी चीज नहीं। क्या है वो 2? एक भगवान सारे कल्प में अविनाशी है, वो मैं भी अविनाशी, मेरा शुभ बाबा, बाप मेरा सदा है। और एक है मेरी चीज, क्या है वो? मैंने किए हुए कर्म में मेरे संस्कार, ये संस्कार मुझे नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कहां भी जाओ, न आप इस संस्कार को छोड़ नहीं सकते हो, वह आपके साथ ही जाएगा जहां भी आप जाओ। ये 2 चीज हमारे हैं, कह सकते हैं। एक मेरा बाबा, शुभ बाबा मेरा है, सारे कल्प में, आप मानो नहीं मानो, जानते हो नहीं जानते हो, आत्मा भी अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी, वो जानता है ये सब मेरे बच्चे हैं। हम भूल जाते हैं, कल्प में एक दफा आकर वही पाठ पढ़ाता है, बच्चे मेरे मीठे बच्चे, नैनों के नूर हो, भगवान के बच्चे हैं। तो यही स्मृति से मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी अमानत कहां से लिखा? आज लड़ाई झगड़ा अशांति दुख का कारण सोच लो आप, मेरा आया। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, उसके अंदर सबसे पहले एक बात बताता है, महाभारत लड़ाई का कारण क्या है? कि धृतराष्ट्र के मुख से आया कि मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे, पांडु तो है नहीं, एक ही धृतराष्ट्र है, तो सभी पिता वही है ना। तो उसने ये कहना चाहता सब मेरे बच्चे, मेरे नहीं कहा, अलग किया, मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे। तो यहां जहां 2 आया, दुविधा आई, ये मेरे और तेरे, वहां लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अगर धृतराष्ट्र के मन में होता था कि ये सब मेरे बच्चे हैं, एक परिवार है, तो वहां युद्ध की बात ही नहीं थी। जब मनुष्य के मन में ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरी संपत्ति, जहां ये मेरा आया, कलह क्लेश आया। नहीं तो भारत के अंदर सब मिल के रहते थे। एक पिताजी मैंने देखा लंदन में, आज भी, अभी 5-6 साल पहले देखा, एक ही पिताजी है और 60 लोग परिवार वाले एक साथ खाना खाते हैं। 5 भाई है, विदेश के नहीं, यहां गुजरात के हैं। उनके 3 सोने के दुकान है, बहू बच्चे पति सब लोग, नौकर कोई भी नहीं,
सारे बिजनेस वही देखता है। और कहते हैं पिताजी 95 इयर्स का हुआ, पिताजी सबसे पहले दुकान में आता है, खाना एक जगह बनता है और 60 परिवार वाले हैं, 60 एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। आज कलयुग में भी तो सुखी होगा कि दुखी होगा? क्यों? एक पिताजी ऐसा है, एक पिताजी ने सबको, पांचों भाइयों को, बहुओं को, बच्चों को, सबको पकड़ के रखा है। ये भारत की नीति है, ये भारत का कल्चर क्या है, अलग अलग नहीं, ये विदेश का आया, अलग अलग रहे। बच्चे और अब युग दोनों अलग रहते हैं। कल बीमार हो गया कौन पूछेगा? कल हॉस्पिटल में जाना कौन लेके जाएगा? घर में मां पूछती है, पिताजी पूछता है, भाई पूछता है, बहन पूछता है। तो संगठित परिवार है। तब बाबा ने कहा एक अपने बुद्धि में पाठ पढ़ाओ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद। और बाबा का लक्ष्य यही है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक परिवार, इसकी नींव डालने आया है। शिव बाबा किसके लिए आया? वन गॉड वन फैमिली। सतयुग में दो फैमिली नहीं, एक ही लक्ष्मी नारायण की परिवार, एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही राजा होगा। तो उसकी नींव डालता है। उसको कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म की नींव डालने आया। तो आज बाबा ने कहा बाप पढ़ाता है, हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, तो ये बुद्धि में रखो, संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ सीखना है, कुछ पकड़ना है। तो वो एक बात पकड़ो, ये सब शुभ बाबा के बच्चे, कभी भी मुख से नहीं बोलना मेरी युगल ठीक नहीं है, मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे नहीं हो कहो, शुभ बाबा के बच्चे। ये एक पाठ पढ़ा के जाओ, लोग पसंद। कभी घर में देखना कलह क्लेश नहीं है कि कुछ भी हो रहा, मेरे नहीं, ये शुभ बाबा जाने। अगर आपको मैं एक प्रैक्टिकल बताऊं, देखो ब्रह्मा बाबा था साकार में, तो बाबा जब था, बाबा भी सबके साथ खाना खाते थे। जब शुरू में मधुबन में आने के बाद सबके साथ खाना खाते थे, बाबा भी बैठता जमीन पर। जब खाना खाने के लिए बाबा आया, सब लोग बैठे। जो खाना खिलाने वाले बहन ने बोला दोबारा दाल मांगना नहीं, एक ही दफा दाल मिलेगी। उस समय बैगरी पार्ट था। बाबा फट से उठ के चला गया, खाना नहीं खाया, जाके अपने कमरे में बैठा। देखा 5 मिनट बाबा आया नहीं, दादी बुलाने गई, बाबा सब लोग बैठे खाना खाने, चलो ठहरो मैं बाबा से बात करता हूं। फिर देखा 5 मिनट के बाद और एक दादी गई, बाबा चलो खाना खाने के सब बैठे हैं, ठहरो मैं बाबा से बात करता हूं। तब तक फिर आंगन में, उस समय आंगन में बाहर दीवार भी कुछ नहीं थी, बैलगाड़ी पर एक व्यक्ति सामान लेके मार्केट में जा रहा था। तो वो अंदर घुस गया कंपाउंड के अंदर मधुबन में। तो उसको पहरे पर भाई नहीं होते थे, बहनें होती थी। तो पहरे वाले बहन ने कहा अरे भैया ये आम रास्ता नहीं, आप उस रास्ते से जाओ। नहीं मैं इधर ही आऊंगा, अंदर ही, मुझे सामान अंदर ही उतारना है। अरे नहीं है, बाहर जाओ, ये तो दूसरा है, ये आश्रम है। नहीं माना और बाबा उठ करके खाने पर गया। और वहां वो बहन ने आके बताया बाबा एक गाड़ी वाला आया सामान लेके, मानता नहीं है, कहते मुझे इधर ही आना है। बच्ची को हर्जा नहीं, खाने का समय हो गया, उसको खाना खिलाओ, फिर बाबा से मिलाना। तो बाबा भी गया, उसको बुलाया, बाबूजी मैं जा रहा था मार्केट में सामान बेचने के लिए, किसी ने एक आकर के मुझे कहा ये सामान सब इधर उतार दो, मुझे इधर उतार के जाना है। क्या है? दाल की बोरी है। किसने भेजा? किसका परिवार? हाँ, बाबा ने क्या कहा? मेरा परिवार नहीं कहा, बाबा आपके परिवार, आपके बच्चों को कोई कहे, भगवान के बच्चों को कोई के दोबारा दाल नहीं मिलेगा। भगवान
भंडार भोला भंडारा है, उसके भंडारे में कभी कुछ कमी हो सकती है? तो बाबा ने, मैं बाबा से पूछता हूं, वो खाना खिलाने वाले को कुछ नहीं बोला। तो यहां भी आप भी सोचो, संसार में गृहस्थ में रहते हो, नमक कम हो गया, चाय में चीनी डाली नहीं, तो क्या करेंगे आप? आज खाना लेट हो गया, क्या करेंगे? सोच लो, क्या बोलेंगे? गुस्सा करेंगे? कुछ बोलना तो चाहिए ना। नहीं, उनका दोष नहीं, भगवान के बच्चे हैं। शुभ बाबा, ये आपके बच्चे हैं, आप कहते हो कुछ बोलना नहीं। आपके बच्चे ने देखो आज खाना लेट किया, ऑफिस में लेट हो जाएंगे, आज चाय में चीनी डाली नहीं, किसको कंप्लेंट करेंगे? बाबा ने उस खाना खिलाने वाले को कुछ नहीं बोला। आप ऐसे नहीं बोलो, मेरे बच्चे नहीं कहा, शुभ बाबा के बच्चे। तब कहा कि बाबा क्या पढ़ाने आया है? एक एक बाबा की बात ले लो कि क्या पढ़ा रहा है। एक भगवान के बच्चे हैं। पहले स्वपसंद, स्वयं को विश्वास होना चाहिए, हम किसके हैं, हमारे कौन है, इस संसार में हमारा कहने वाला क्या चीज है। तो मन पसंद हो जाता है, खुश रहता है। सूखी रोटी भी खा लो, कभी कुछ मिलेगा भी नहीं तो भी को अर्जन है। बाबा आज आप खाना नहीं खिला रहे हो, को अर्जन है, चलेगा। आज आप भी कभी कभी आपको भी भोग नहीं लगता होगा, आपने आज हमको भी नहीं खिलाया, हाँ तो खुश, क्योंकि बाबा खिला रहा है, विश्वास है। अपने युगल बच्चे, घर वाले नहीं, भगवान मुझे खिलाता है। ये अगर समझ है, मन पसंद, परिवार पसंद, पहले परिवार को, फिर लोक पसंद। जहां भी आप सेवा में जाओ, आज देख लो भारत में हमने देखा एक एक छोटे छोटे सेंटर थे, आज इतने बड़े बड़े सेंटर हो गए। कैसे हो गए हो? बाबा ने ऊपर से धन भेजा? नहीं। कैसे, किसने बनाया? भगवान सबको सब कुछ देता है। आज भारत में देखो, आपको भी प्रेरणा किसने दिया? किसने कहा बच्चों को इतना नहीं? एक छोटी सी बहन मुरली सुनाती है और एक भाई को विचार आता है कि बहन जी को बड़ा सेंटर बना के देना चाहिए, है ना? कहां से आया? कौन बताता है आपको? करण करावर हार, वो करा रहा है। देखो मैं आपको एक बताऊं, देखो पंजाब में एक छोटी सी बहन थी, वो कह रही थी भाई जी बाबा ने तो हमको इतने साल छोटी से सेंटर में बिठाया। हमने कहा बाबा बहुत बड़ा सेंटर देगा आपको। देखा 1 साल के अंदर एक डॉक्टर आया, उसने उनको कहा बहन जी ये सेंटर बना हुआ है, रेडी मकान, आप ले लो। तो हमको कहा भाई जी रेडी सेंटर बना हुआ है, बहुत अच्छा है, नया। पाव रखते ही कहती भाई जी ये इस बाबा की सेवा के लिए योग्य नहीं है, नहीं लेना है। हमने कहा बहन जी ठीक है। कहते नहीं, बाबा की सेवा के लिए सेंटर नहीं लेना, न्यू। और उनके साथ बड़ी बहन भी है, वो कुछ नहीं बोलती है। छोटी बहन पाव रखते ही कहती है नहीं लेना, नहीं लिया। और 4 महीने के अंदर, 2-4 महीने के अंदर एक कोई साइकिल से एक भाई आया, बहन जी आप ये 9 लाख रुपए ले लो और जमीन लेके सेंटर बनाओ। कौन आया और किसने मना किया? भगवान किसका सफल करता है, किसका सफल नहीं करता है। वो जानता है बच्चों को ईश्वरीय सेवा में किसका सफल करना चाहिए, किसका नहीं सफल करना है, वो टचिंग देता है, वो सिखाता है। और बच्चों की सेवा कौन कर रहा है? तब आप और हम कहते हैं मेरा बाबा, दिल से कहते हैं बाबा मेरा सुनता है। बाबा मेरा सब सुनता है कि नहीं सुनता है? आप बताओ, बाबा सुनता है? माताएं कहेंगे नहीं सुनता है। जो समझते बाबा हमारा सुनता है वो हाथ उठाओ, देख लो। बाबा सबका सुनता है ना? हाँ, अगर आप बाबा के कमरे में जाके यहां बात करो तो बाबा सुनता है। तो आप पूछेंगे, आप में से कोई 2 होंगे जरूर जो समझते भाई जी बाबा हमारा नहीं सुनता, वो हाथ उठाओ। 1-2 तो होंगे, कोई नहीं, माताएं तो होंगी जरूर। भाई जी हमने कितने साल से हुआ बाबा को, बाबा सुनता ही नहीं है। हाँ, हमने कितनी दफा बाबा को बताया बाबा मेरा क्रोध मिटाओ, मेरे बच्चों की बीमारी ठीक करो, बाबा मेरा सुनता ही नहीं है। ऐसा कोई बच्चा है तो हाथ उठाओ।
हाँ होंगे जरूर, अभी अभी इधर नहीं उठाएंगे, हाँ होंगे। हाँ अभी आप सुनो कि आप बताओ बाबा सुनता है? सुनता है? प्रूफ देखो, माता जी कहते नहीं सुनता है, बाबा नहीं सुनता है ना। हाँ तो प्रूफ चाहिए, तो एक आपको प्रूफ माना जीवित कहानी नहीं, कैसे बाबा आज भी सुनता है। कल मुरली में आपने अगर सुना होगा, कल बाबा ने बताया था, मैं हर एक बच्चों को देखता हूं, हर एक बच्चे का सुनता हूं, बच्चे कैसे क्या क्या करते हैं, कैसे ज्ञान सुनाते हैं, तो बाबा हर एक को देखता है। इसलिए सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा के तन में बैठा है, हर एक के ऊपर। तो विश्वास नहीं होता हमको, तो उसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल चीज एक कहानी बताता हूं जो अभी भी है, जीवित है। देखो गुजरात में सेंटर में एक बहन है, 2 भाई थे उनके, पिताजी भी सेंटर में समर्पित जैसे था, पूरी सेंटर में सेवा करता था और 40-50 साल तक सेंटर में रहता था। एक दफा अभी 2-4 साल 5-6 साल पहले उनको पूरा पैरालिसिस हुआ, तो यहां शांतिवन में आके रहा, यहां रहा। लेकिन दोनों बच्चों को उन्होंने शादी करके दिया, वो ज्ञान में नहीं चलते थे। उसने लड़की को सेंटर में रखा, सेंटर चला रही आज भी। अभी बड़ा बेटा रिटायर्ड हुआ, उनको लगा पिताजी की सेवा करना चाहिए, खाली हो गया अभी, तो वो दोनों भाई और बहन को लेकर शांतिवन में आई। दादी को बताया, दादी हम पिताजी को ले जाते हैं। दादी ने कहा आपका पिताजी ले जाओ। लेकिन बहन को लगा कि इतना साल ब्रह्मा भोजन बाबा ने खिलाया, सेवा किया, अब वो बहू क्या खिलाएंगी। लेकिन दादी को बता नहीं सकती, दादी मैं सेंटर में ले जा सकती हूं, नहीं, कुछ नहीं, चुप रहे। और तीनों ही पिताजी को लेकर चारों ही मधुबन में गए। मधुबन में अभी बाबा का कमरा है ना, बाबा तो नहीं है, फोटो है। बाबा के कमरे में चारों बैठे, पिताजी भी था, दोनों भाई बहन। बहन के मन में विचार आया, उनको भी विश्वास नहीं था कि बाबा सुनता है। तो ऐसे बाबा के कमरे में क्या बोलेंगे, बाबा जो आपने दादी के द्वारा निर्णय दिया वो ठीक नहीं दिया, मेरा पिताजी नहीं है, मेरा तो आप हो, लेकिन आप अपने बच्चों को इतनी सेवा किया और आज आपको कहते हो भाई को ले जाओ, लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लगा, आपका निर्णय ठीक नहीं है। इतना ही बोल के आ गई। शाम को बाबा आ रहा था गुलजार दादी के तन में, यहां ही, तो सबको दृष्टि मिलती लास्ट में, तो सभी को, पिताजी को भी व्हील चेयर पर लेके आए, दृष्टि देते देते सब लोग नीचे उतरे। वो बहन उधर ही कोने में बैठी रही, क्योंकि सब लोग उनको जानते हैं। बाबा जाते जाते लास्ट में उसको बुलाया, बच्ची जो निर्णय लिया वो सही है, उनको याद भी दी है, सवेरे बोल के आए थे, अभी क्या निर्णय पता ही नहीं। 2 घंटे तक बाहर नीचे बैठी रही। बाबा ने कहा निर्णय क्या, फिर याद आया सवेरे हम बाबा के कमरे में बोल के आई थी, तो किसने सुना वहां और किसने यहां जवाब दिया। सोचना, ये कहानी नहीं, जीवित है, आप पूछ सकते हो। एक है कहानी होती है, एक राजा था, किसने देखा, ये अब भी 10 साल पहले भी नहीं, 4-5 साल, और उस बहन के मुख से सुना मैंने, किसी कहानी नहीं, किसी ने सुनाई हुई नहीं, उस बहन ने सन्मुख सुनाया कि बाबा सुनता है। ऐसे एक नहीं, 1000 है। एक एग्जाम्पल बताया, अगर हम बाबा के कमरे में क्यों जाते हैं, कौन है उधर, फोटो रखा है नहीं, तो बाबा ऊपर बैठता है, हर एक बच्चों को देखता है, हर एक बच्चों का आवाज सुनता है, लेकिन किसी के कर्म क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करता है कि आपके अपने कर्म भोगना है। ब्रह्मा बाबा को भी कहा ये खांसी आपकी है, मैं आपका रथ का लोन लेता हूं, उसका भाड़ा दूंगा, लेकिन आपकी बीमारी मैं नहीं मिटाऊंगा। बताया बाबा मुझे खांसी मिटा दो, नहीं बच्चे ये आपका कर्म भोग है, वो आपको मिटाना है। मैं आपका मकान लिया है, उसका भाड़ा दूंगा, इसका मतलब आपकी कर्म भोग नहीं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम पाप करें, बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, करेगा, बाबा मेरे वैसे ये करो,
बच्चे तुम्हारे किए हुए कर्म। इसलिए भगवान, अगर आपने महाभारत पढ़ा हो, देखा महाभारत में सबके बीच में 5 पांडव बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठा है, सबके बीच में द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा दुशासन। किसी परिवार वालों ने उठ करके दुशासन को रोका? द्रौपदी को मदद किया? किसी ने नहीं किया। द्रौपदी ने भी पति अर्जुन, भीम इतने बड़े, तो भी किसी को भी उस समय याद नहीं किया। श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण आए, द्रौपदी को वस्त्र दिया, लेकिन दुशासन को रोका? नहीं रोका। भगवान भी, ये तुम्हारा कर्म है, दुख देने वाला देगा, बाबा इसको रोक लो, इसको ठीक करो, नहीं, उसका अपना कर्म, गलत कर्म करने वाला करेगा, उसको उसका सजा मिलेगी। आप अपने को संभालो। आप बाबा को याद करते हो, बाबा आपको शक्ति देगा, इसको ठीक करो, वो उसका कर्म है, वो करेगा। सिर्फ रामायण महाभारत सुनते हो, ये अपने को पढ़ाने के लिए, अपने को सिखाओ। भगवान भी किसी के कर्म क्षेत्र में, इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है, सबको स्वतंत्रता है। अच्छे करो, गलत करो, दोनों आपको स्वतंत्रता है। जो करेंगे वो पाएंगे, है ना। तब बाबा आकर के हर एक बच्चों को, किसी को भी बाबा ने गुस्सा करने की छुट्टी दिया? बताओ, कोई भी एक हाथ उठाओ। हाँ भाई जी, मुझे बाबा ने छुट्टी दिया, गुस्सा करो, ऐसा कोई है? कोई भी एक है तो हाथ उठाओ। और कोई भी बताओ, आज से 1 महीने के अंदर गुस्सा नहीं किया, ऐसे कोई भगवान के बच्चे हैं? वो भी नहीं है। तो क्या समझे, भगवान के बच्चे नहीं हो, रावण के बच्चे कहना पड़ेगा ना, और किसके होंगे? 2 ही है। अगर आप भगवान के बच्चे मानते हो तो पूछ लो। तब कहा मन पसंद, अपने को खुश करना चाहिए, अपने आप नहीं। बाबा के श्रीमत पहला है, बच्चे क्रोध मुक्त, क्रोध करना स्वयं को भी दुखी, सारी बीमारियों का कारण क्रोध है। सारे घर में, परिवार में दुखों का, अशांति का कारण क्रोध है। और क्रोध जीतना कोई मुश्किल नहीं है। देखो, अगर आपकी माताजी पिताजी गुस्सा करता है, आप गुस्सा करेंगे? आपका ऑफिसर बड़ा गुस्सा करता है, चुप रहेंगे? हमारे अंदर सहन करने की शक्ति है। हमारे से कोई बड़े गुस्सा करते हैं, हम चुप रहते हैं। छोटे कुछ बोलते हैं तो 1 का 4 बोल देंगे। तो हमारे अंदर सहन करने की शक्ति है। नहीं, ऐसा नहीं, कहीं मार्केट से लाना नहीं है। तो उस शक्ति को यूज करो, अब समय आया है। और बाबा भी वही कहते हैं, बच्चे आपके पास वो शक्ति है, उसको हर जगह पर यूज करो। तब कहा, भगवान के मानते हो, किसी ने कहीं भी किसी को पढ़ाया नहीं क्रोध करने के लिए, तो अपने को पढ़ाओ। इस भट्टी से कुछ लेके जाओ कि मुझे संसार में जाने के बाद दुख, अशांति, बीमारी, कलह, क्लेश का कारण कौन, और निवारण क्या है? निवारण भगवान है। भगवान अपने आप नहीं करेगा, कुछ पढ़ाता है। उसकी पढ़ाई को धारण कर, रोज 1 मुरली के पॉइंट ले लो। भगवान के 1 बूंद के प्यासे, 2-3 नहीं चाहिए, 1 ही बस। 30 दिन में 30 बाबा के महावाक्य हमारे आचरण में आएंगे। सारी मुरली एक दिन याद नहीं रहता है, इतनी बुद्धिमान नहीं है ना। धीरे धीरे एक ही ले लो, रोज मुरली सुनो। सारे मुरली से आपके इच्छा के अनुसार 1 शब्द ले लो। जैसे कल बाबा ने कहा था स्लोगन में कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। कैसे? समाधान से। उनको भी, वो भी खुश होना चाहिए, मैं भी खुश होना चाहिए। तो समाधान ढूंढो, दोनों को खुश होना चाहिए, ऐसे कुछ समाधान ढूंढो, तब नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। आज भी कहा, असंभव को संभव करना ही क्या है?
परमात्मा प्रभु प्रिय, भगवान के बहुत स्नेही है, प्रभु पसंद है। आज बाबा ने जो मुरली में कहा भगवान के स्नेही है, कौन है वो है जो क्या करते हैं, असंभव को, उसका जो प्यार की शक्ति, हम कहते हैं बाबा से मेरा बहुत प्यार है। अगर बाबा से प्यार है, भगवान से मेरा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी असंभव को भी संभव कर सकता है। तो पूछ लो, तो हमारे पास शिव बाबा से बहुत प्यार है कि क्रोध से प्यार है? तो क्रोध को छोड़ ही नहीं रहे हो अभी तक। प्यार अच्छी चीज संभाल के रखते हैं ना, कि क्रोध आपको नहीं छोड़ रहा है। दोनों में से एक होना चाहिए। आप क्रोध को नहीं छोड़ रहे हो कि क्रोध आपको नहीं छोड़ रहा है? पूछ लो। छोड़ना चाहते हो तो इस भट्टी में, गृहस्थ में सुख शांति चाहते हो, अगर देखो बाबा ने गृहस्थ वालों को, बाबा का लक्ष्य था गृहस्थ आश्रम। हमने सुना पहले, सबसे पहले बॉम्बे में बाबा ने गृहस्थ में जाके सेंटर खोला। 2 बहनें 2 भाई, माँ बाप, ऐसे घर परिवार में जाके बाबा ने आश्रम खोला। बॉम्बे में जाके ब्रह्मा भवन साकार में जाकर बाबा का लक्ष्य था गृहस्थ आश्रम। संगम पर गृहस्थ आश्रम हो, कल वही स्वर्ग बनेगा। तो यहां से, चाहे गृहस्थ में रहते हुए, यहां से एक चीज लेके जाओ, चाहे कुछ भी हो, मुझे क्रोध यहां छोड़ के जाना है, लेके नहीं जाना है। तो इस भट्टी का कुछ रिजल्ट निकलेगा ना। नहीं तो बहुत कुछ क्लास सुना, बहुत कुछ किया, घर में जाने के बाद कोई मानेगा? पप्पा कल जैसा था वैसा आज भी वैसा ही है, मम्मी कल जैसे बोलती थी वैसे आज भी है। तो परिवर्तन क्या किया? भट्टी में जाके क्या किया? ऐसे कहते, भट्टी उसको कहते हैं, मट्टी का ईंट होता है तो उसको पकाते हैं भट्टी में, मजबूत होता है। इतनी बड़ी मकान बनाते हैं, है ना, कितना मजबूत। तो इस भट्टी से हमारी जीवन में, आचरण में मजबूती आ जाए, परिवार के अंदर सब पर हमारा विश्वास हो, हमें सभी माने, लोग पसंद। हाँ, ये बहुत क्रोध करता था, अब देखो एकदम शांत हो गया। पति भी बोलेगा, देखो हमारी माताजी रोज सेंटर में जाती है, अभी तो लक्ष्मी बन गई है, कुछ एक शब्द नहीं बोलती है। पहले घर से सर्टिफिकेट ले लो। अभी माताजी बोलेंगी, पति तो हर सेकंड गुस्सा करते थे, अब तो एकदम देवता बन गया है। पहले घर वालों से सर्टिफिकेट ले लो, है ना। कैसे औरों से पसंद करना है, हमारे आचरण, हमारे बोल। नहीं तो बहुत जन्मों की जो आदत बनी है वही चल रही है। ज्ञान सुना, सेंटर में मुरली सुनी और वहां का वहीं, घर में जाने के बाद जैसे कल थे वैसे आज भी है। भट्टी सुन करके गए, करके परिवर्तन ही नहीं है। क्या हो गया? भट्टी में इतना खर्चा करके आए, इतनी मेहनत करके आए, क्या हुआ? तो ऐसा रिजल्ट नहीं। भगवान हमको पढ़ाता है, कुछ एक शब्द लेके जाओ, बहुत नहीं चाहिए, एक बूंद के पास लक्ष्य लेके जाओ, कम से कम 1 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, एकदम 1 साल के लिए नहीं लो। पहले 1 हफ्ता मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर दूसरा ले लो। अगर जो समझते मजबूत है, 1 महीना हम क्रोध मुक्त हो गए। जो समझते हम 1 महीना क्रोध मुक्त होकर बाबा को राखी की खर्चा भेज देंगे, बताएंगे बाबा को, ऐसे बच्चे हैं, बाबा के हाथ उठाओ, देख लो, दिल से उठाओ, ऐसे नहीं। हाँ, बाबा ऊपर से देखता है। 1 महीना क्रोध मुक्त बाबा के बच्चे, पक्का? हाँ, भाई जी ने नहीं उठाया, इसलिए भाई जी कहता हम नहीं कर सकते ऐसा। देखो इन्होंने भी नहीं उठाया। हाँ, बिल्कुल सही। जो नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है ना, अपनी इच्छा से, तो भगवान पढ़ाता है, उसका प्रूफ चाहिए। कौन मानेगा? नहीं तो लोग पसंद कैसे? हाँ, इनको भगवान पढ़ाता है। कहीं व्यवस्था में बाहर जाओ, किसी को ज्ञान सुनाओ, किसी के संबंध संपर्क में आओ, तो कहेंगे इनके अंदर कुछ विशेषता दिखाई देती है, ये साधारण नहीं, ये अल्लाह लोग है। पहले बोलते थे पाकिस्तान में भी, बाबा कहते थे अल्लाह भगवान के बच्चे हैं।
तो अपने आप तो नहीं होंगे ना, कुछ धारणा चाहिए। ये लोक पसंद। अभी प्रभु पसंद कैसे बनेंगे, भगवान हमको कैसे पसंद करेगा? मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। भगवान कैसे पसंद देखा हम, जब मैं मधुबन में आया 1978, तब बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे। हिस्ट्री हॉल मधुबन में है ना, थोड़े 50 ये नीचे, बाबा भी नीचे बैठता था, गद्दी पर नहीं, बड़ी कुर्सी पर नहीं, नीचे गद्दी डालते थे, नीचे बैठते थे, 50 लोग होते थे। तो देखा उस दिन से जब तक अंतिम लास्ट ओम शांति भवन तक, अंत तक, एक दिन, जितना पहले बाबा एक एक हफ्ते में आता था, हर हफ्ते में आता था, हर समय में बाबा के सामने जाओ, सबसे पहले टोले बाबा हमको खिलाता था। हिस्ट्री हॉल से, मेडिटेशन हॉल से, ओम शांति तक, कितने सालों तक। तो भगवान के प्रिय है, तो उनके सामने जाते सबसे पहले टोली हमको खिलाता था, कितने सालों तक। तो प्रभु पसंद। दूसरा, अभी हमने अपने जीवन में देखा, कभी भी दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी दादी, अभी रतनमुन दादी है, कभी भी दादी बुलाएंगी, आप नाश्ते पर आना। कभी किसी को नाश्ते पर बुलाते हैं? अभी भी दादी से मैं फोन करूं, हाँ दादी नाश्ता कर रहे हैं, आप अभी आ जाओ। नाश्ता आज भी रतन दादी को मैं बताऊं, दादी मैं आ रहा हूं, हाँ अभी आ जाओ, 9:30 बजे कोई नाश्ता करते दादी। जानकी दादी देखा, रोज कहती एक दफा मिल के जाओ। भगवान अगर हमारे पसंद है तो हर जगह पर वो अपने नजदीक बुलाता है। अगर मेहमान है, ऑफिशियल इधर बैठो, मिले चले जाओ। तो जो खाना खाते थे, मैं जानकी दादी देखा, दादी देखा, हर समय दादी बुलाती थी, नाश्ते पर, खाने पर आओ, आप खाने पर बात करो। उस समय सभी होते हैं, कब बुलाते हैं? तो प्रभु पसंद अगर है। हमने देखा जब भी हम बाबा के सामने जाते था, कोई भी प्रश्न है सीधा बाबा से पूछते थे, और बाबा अच्छी तरह से जवाब देता था। बच्चे ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। तो भगवान के प्रिय बनते हैं, हर कदम में पदम समाये हुए हैं। ऐसे रामायण में कहते हैं कि भगवान, जैसे आप कहते हो बाबा टचिंग देता है, रामायण में एक जगह पर राम अकेला हो जाता है, सब अस्त्र खत्म हो जाते हैं, एकदम आकाशवाणी होती है, हे राम आपके पास ये अस्त्र है, ये अस्त्र छोड़ो। तो वो अस्त्र छोड़ते सब मूर्छित हो जाते हैं एकदम। ऐसे भी अगर भगवान हमारे पर राजी है, पसंद है उनका, हम भगवान से, तो आप संसार में चलो, बहुत सारी समस्या परिस्थिति आती है कि कलयुग है, किस सेकंड क्या होगा पता नहीं चलेगा। उस समय अगर भगवान की प्रिय है, प्रभु पसंद है, बाबा आपको टचिंग देता, बच्चे ये काम करो, बच्चे ऐसे करो, रास्ता दिखाएगा, निवारण बताएगा, तब आप उसको कहते बाबा ने टचिंग दिया। तो किसको टचिंग देता? सभी को देना चाहिए, सभी बच्चे हैं। तो पूछ लो कि अगर बाबा के श्रीमत पर मैं चलता हूं, बाबा की हर बात, रोज बाबा श्रीमत देता है। अगर बच्चे घर में माँ बाप कहते बच्चे ये काम करो, नहीं अभी नहीं, मैं पढ़ाई में पढ़ता हूं, अभी नहीं बाद में करता हूं, माँ बाप उस बच्चे पर खुश होंगे? अगर माँ बाप जो कहता है, कोई बच्चा कितना भी हो, मम्मी अभी मैं करता हूं, पापा मैं अभी करता हूं, तुरंत सब छोड़ के करता है, कहता है ये मेरा सिखी लदा है। तो भगवान भी, बाबा रोज जो मुरली सुनाता है, श्रीमत देता है, और आज का आज जो करके दिखाते हैं, तो बाबा भी बंधा हुआ है। तो बाबा बच्चों की संभाल करने के लिए आया है, मदद करने आया है। तो पूछ लो कि हम, भगवान मुझे मदद करेगा, मैं भगवान को मदद करता हूं? पूछ लो, मेरा तन मन धन समय श्वास किसकी सेवा में लग रहा है? 24 घंटे हमारे पास है। पूछ लो। हम चाहते बहुत कुछ है, क्योंकि इस धरती पर एक नियम है। क्या नियम है? दुनिया में भी लोग कहते हैं हिम्मत का एक कदम रखो, बाबा भी कहता है हिम्मत का एक कदम। दुनिया में भी आज भी एक नियम है। क्या नियम है? खेती में एक बीज बोलो, 50-100 दाना। आज भी खेती धरती देती है, लेकिन एक बीज नहीं बोलो, धरती में अनाज उगेगा?
भगवान ने, साइंस ने ऐसा कोई चमत्कार किया? बिना बोए हुए कुछ उग जाए, ऐसा कोई चमत्कार है? नहीं। और भगवान भी मदद किसको करता है? हिम्मत का एक कदम आप रखो, 1000 कदम मैं मदद करता हूं। तो एक कदम कौन सा? रोज एक मुरली का शब्द ले लो, जो भी आपको पसंद हो, सारे मुरली से। अगर आप कहते हो मैं बाबा का, बहुत बाबा को मैं प्यार करता हूं, भगवान मेरा, मेरा बाबा कहते हो, ये बोलना अलग है और करके दिखाने वाले अलग है। तो अभी आप जो इधर बैठे हो डायमंड हॉल में, कहां बैठे हो? शुभ बाबा के छत्र छाया के नीचे बैठे हो। नहीं तो बाहर बरसात आती थी, बरसात में तो नहीं बैठे हो। शुभ बाबा की छत्र छाया। ये डायमंड हॉल किसका है? किसने बनाया? किसके लिए बनाया? बच्चों के लिए। उसके आश्रय में बैठे हो, उसके गोदी में बैठे हो। तो अगर आप समझते हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा को दिल से समझ से प्यार करते हैं, तो एक बूंद के प्यासे हैं। रोज शिव बाबा के मुरली से एक बूंद ले लो, एक मुरली के पॉइंट ले लो। याद रखो, संसार में सब कुछ कर्म करो, कर्म करते करते अपने आप को पढ़ाते रहना। आज मुझे बाबा ने क्या कहा, आज मुझे बाबा ने क्या कहा, आज मुझे बाबा ने क्या करने के लिए कहा। अपने आप से पूछते रहो, बात करते रहो, पढ़ाते रहो अपने को। फिर सामने कोई मिला, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। पति को खाना खिलाते हो, बच्चों को खाना खिलाते हो, हाथ से खिलाते हो, मन में बाबा ये आपका बच्चा है। इसको भी आज की मुरली के पॉइंट बताओ, पति को बताओ, बच्चों को बताओ, अड़ोस पड़ोस वालों को बताओ। किसी ने फोन किया, फोन से बात करो, मुरली के पॉइंट जरूर सुनाओ। ज्ञान दान करो। सिर्फ ज्ञान अपने तक नहीं रखो, पहले अपने आप को पढ़ाओ, स्व परिवर्तन, फिर औरों की सेवा करो। तो ऊंच पद अगर चाहते हो, कुछ करना पड़ेगा। कि ब्रह्मांड के अंदर शिव बाबा ने भी ऐसी व्यवस्था है, खेती में एक बीज बोना है, हिम्मत का एक कदम रखना है। कौन सा कदम हो? हिम्मत कौन सी? ज्ञान बुद्धि में धारण हो सकता है कि बाकी सब बातें याद रहती है। आप अभी आज ही पूछ लो, आज मुझे बाबा ने क्या कहा। अपने आप से पूछते रहो। खाना खाने बैठे बाबा को याद करो, कहा क्या याद करेंगे, क्या याद करेंगे? हाँ, बाबा ने मुझे आज क्या कहा, आज बाबा ने क्या करने के लिए कहा। सवेरे सवेरे होमवर्क पढ़ाता है, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। मंजूर? ठीक है। तो प्रभु पसंद बनना चाहते हो तो भगवान का कहना मानो, तब भगवान भी हमारा कहना मानेगा। अगर हम उसका नहीं मानते हैं, उसने कहा मेरा एक शब्द मान लो, एक कदम रखो, 1000 कदम मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। आज भी ये धरती भी कहती है, एक ही बीज बोलो, 50-100 दाना ये धरती आज भी देती है कि नहीं देती है? देती है ना। तो भगवान ऐसे अन्याय करेगा तो भगवान पर और विश्वास, वो कहता एक का पदम गुना दूंगा। तो इसके लिए ऐसे बाबा को अभी हम 5 मिनट याद भी करना पड़ेगा ना। हाँ, तो इस बाबा के छत्र छाया में देखो कितना बड़ा डायमंड हॉल में बैठ के प्यार से बाबा को याद करो। बाबा आपके श्रीमत पर चल के दिखाएंगे और क्रोध मुक्त होकर इस भट्टी से हम बाहर निकलेंगे, है ना। इस हॉल से बाहर कैसे जाएंगे? क्रोध इधर छोड़ के जाना, लेके नहीं जाना। मंजूर? 5 मिनट आंखें खोल कर अच्छी तरह से बाबा को याद करना। तुमको निहारने को दिल ये चाह